नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग तृतीय सोपान से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तृतीय सोपान पाठ्यक्रम के अनुसार एक स्काउट को कितने मीटर तैरना आना चाहिए। तो जो हमारा तृतीय सोपान का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार एक स्काउट को 50 मीटर तक तैरना आना चाहिए। प्रश्न संख्या 2, तृतीय सोपान में कितने मुख्य घाटों की जानकारी दी जाती है। तो तृतीय सोपान में मुख्यतः 3 घाटों की जानकारी दी जाती है। तृतीय सोपान में कितनी फांस की जानकारी दी जाती है। 3 गांठें और 1 फांस की जानकारी दी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, तृतीय सोपान टेस्ट उत्तीर्ण करने के लिए कितने किलोमीटर पैदल हाइक की रिपोर्ट जमा करानी होती है। तो तृतीय सोपान में आप 10 किलोमीटर की पैदल हाइक करते हैं। प्रश्न संख्या 5, तृतीय सोपान उत्तीर्ण करने के लिए मोर्स विधि में से कितने शब्दों का संदेश भेजना आना चाहिए। अगर आप तृतीय सोपान कर रहे हैं तो मोर्स विधि में 10 शब्दों का संदेश भेजना आना चाहिए। किसी ऊंची मंजिल में आग लगने पर आहतों को नीचे उतारने में किस घाट का प्रयोग किया जाता है। तो नीचे उतारने के लिए फायरमैन चेयर नोट का प्रयोग करते हैं हम लोग। ट्रेसल में कितने बांस व बल्लियों का प्रयोग होता है। ट्रेसल में 6 बांस व बल्लियों का प्रयोग होता है। और रस्सियाँ पूछ लेवे तो ट्रेसल में 9 रस्सियों का प्रयोग किया जाता है। डायगनल लैशिंग और स्क्वायर लैशिंग लगती है उसके अंदर। डायगनल लैशिंग हुई तो आप लगाओगे टिम्बर हिच, और स्क्वायर लैशिंग के अंदर लगाते हैं हम लोग क्लोव हिच। इसी प्रकार से एक आपकी होती है शियर लैशिंग। शियर लैशिंग में हम लोग लगाते हैं लॉन्ग हिच। चलिए प्रश्न संख्या 9, अनुमान लगाने के अंतर्गत कितने प्रतिशत की गलती माफ़ होती है। तो 25% गलती माफ़ होती है। इंच फिट विधि में कितना इकाई कदम चला जाता है, मतलब कि कितनी इकाई चलते हैं। अगर आप इंच फिट विधि के अंदर कितनी इकाई चलाया जाता है तो मतलब 11 कदम चलते हैं हम लोग, किसमें, इंच फीट के अंदर। अनुमान विधि के अंदर आपकी त्रुटियां कितनी माफ़ है, गलतियां कितनी माफ़ है, 25%। और इंच फिट विधि में कितने कदम चलते हैं, 11 कदम। अगला, अनुमान लगाने के अंतर्गत किस विधि में किसी ऊंचाई को व्यक्ति की ऊंचाई के अनुपात के आधार पर ज्ञात किया जाता है। तो अनुमान लगाने की अलग अलग विधियां होती है, उसमें से एक विधि होती है आपकी पेंसिल विधि। इसके अंतर क्या होता है, किसी ऊंचाई को व्यक्ति की ऊंचाई के अनुपात के आधार पर ज्ञात किया जाता है, तो ये होता है पेंसिल विधि में। अब देखिए, अनुमान लगाने के अंतर्गत किस विधि में ऊंचाई को उसकी छाया और लाठी की छाया से ज्ञात किया जाता है, ये होता है छाया विधि में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अनुमान लगाने के अंतर्गत किस विधि में किसी ऊंचाई को किसी वस्तु को 2 भागों में बांटकर ऊंचाई ज्ञात की जाती है। तो संभाग विधि के अंदर हम लोग 2 भागों में वस्तु को बांटेंगे। लाठी विधि के अंदर क्या करते हैं हम लोग, छाया विधि के अंदर छाया की ऊंचाई को लाठी की छाया और वस्तु की छाया जो होती है उन दोनों की ऊंचाई से ज्ञात किया जाता है। और पेंसिल विधि के अंदर आप कोई भी ऐसी लकड़ी या पेंसिल का अनुपात ले लीजिए और व्यक्ति की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं अपन। अगला दे रखा है, शरीर या मस्तिष्क के आवश्यक कार्यों में व्याप्त उदासीनता की दशा को क्या कहते हैं। तो शरीर या मस्तिष्क में आवश्यक कार्यों में व्याप्त उदासीनता की दिशा को सदमा कहते हैं। दम घुटने के इलाज की एक विधि का नाम बताइए। अगर दम घुटने का इलाज हो रहा है तो हेमलिच विधि। अस्थि भंग मुख्यतः कितने प्रकार से हो सकती है, मतलब हड्डी का टूटन कितने प्रकार से हो सकता है। तो ये होता है 3 प्रकार से। झोली का प्रयोग कितने प्रकार से होता है। तो झोली का प्रयोग मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। सेंट जॉन स्लिंग का उपयोग कब किया जाता है। तो हंसली की हड्डी के लिए अपन सेंट जॉन स्लिंग का प्रयोग करते हैं, कॉलर बोन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, सेंट जॉन स्लिंग हंसली की हड्डी के लिए प्रयोग किया जाता है। कलाई को सहारा देने के लिए किस स्लिंग का उपयोग करते हैं। तो कॉलर एंड कफ स्लिंग का प्रयोग करते हैं। बाजू के अग्रभाग और हाथ को सहारा देने के लिए किस स्लिंग का प्रयोग होता है, आर्म स्लिंग। अब हमें भी पता है आर्म्स बाजू के अग्रभाग को बोल देते हैं, इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है तो उसको बोल देंगे आर्म स्लिंग। मानचित्र बनाने में मुख्यतः कितनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मानचित्र बनाने में 3 बातों का ध्यान रखते हैं। स्काउटिंग में संकेत वार्ता की कितनी विधियाँ हैं। संकेत वार्ता की विधियाँ हैं 2। स्काउटिंग में संकेत की विधियाँ कितनी हैं, 2 विधियाँ हैं। स्काउटिंग में संकेत वार्ता की 2 विधियाँ कौन कौन सी, उनके नाम होते हैं, एक होता है मोर्स कोड, एक होता है सीमाफोर।
आप मोर्स विधि और सीमाफोर दोनों से जो है संकेत दे सकते हैं। याद हो गए ना, मोर्स कोड और सीमाफोर संकेत देने की विधियां हैं। डॉट और डैश का प्रयोग किस संकेत वार्ता विधि में किया जाता है? डॉट और डैश का प्रयोग मोर्स विधि में किया जाता है। मोर्स विधि के अंदर डॉट और डैश का प्रयोग किया जाता है। सीमाफोर विधि में अक्षर कितने डिग्री की दूरी पर बनाया जाता है? तो सीमाफोर विधि के अंदर हम लोग अक्षर बनाते हैं 45 डिग्री की दूरी पर। कितने डिग्री की दूरी पे? 45 डिग्री की दूरी पे। अगला सवाल, मोर्स कोड का आविष्कार किसने किया था? तो मोर्स कोड का आविष्कार किया था मिस सैमुअल मोर्स ने। मिस सैमुअल मोर्स। मोर्स संकेत वार्ता में डॉट की अपेक्षा डैश में कितना समय लगता है? तो मोर्स की अपेक्षा डैश में 3 गुना समय लगता है। मोर्स संकेत वार्ता में संदेश पाने और भेजने वाले अपने दोनों पैरों के बीच कितना फासला रखेंगे? तो मोर्स संकेत वार्ता में संदेश पाना और भेजने वाला अपने दोनों पैरों के बीच में 25 सेंटीमीटर का फासला रखेंगे। और अभी अपन ने देखा सीमाफोर विधि जो है कितने डिग्री पे बनती है? 45 डिग्री पे। मोर्स संकेत वार्ता के लिए झंडी का नाप क्या होगा? मोर्स वार्ता के लिए झंडे का नाप होगा अपना 60 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 24 इंच के वर्ग में। मोर्स संकेत वार्ता के लिए झंडी के मध्य किस रंग की पट्टी होती है? तो मोर्स संकेत वार्ता के लिए झंडी के मध्य जो है नीली पट्टी होती है। कौन सी होती है? नीली पट्टी। मोर्स संकेत वार्ता के लिए झंडी के मध्य स्थित पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है? ये होती है 7.5 सेंटीमीटर लंबवत पट्टी होगी। मोर्स संकेत वार्ता के लिए झंडी की डंडी की लंबाई क्या होगी? तो ये होगी 75 सेंटीमीटर, यानी 2 फीट लंबी, 3 फीट तक होती, 2 से 3 फीट तक होती है। अपन बोल सकते हैं 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर या 2 से 3 फीट। संकेत वार्ता में झंडी को किस आकार में घुमाना चाहिए? तो अष्टाकार आकार में घुमाते हैं हम लोग संकेत वार्ता के अंदर झंडी को। संकेत वार्ता में वी का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है क्या आप तैयार हैं। वी का अर्थ क्या होता है? क्या आप तैयार हैं। संकेत वार्ता में के का क्या अर्थ है? के का मतलब होता है हाँ मैं तैयार हूँ। और क्यू का मतलब रुको अभी मैं तैयार नहीं हूँ। ये याद रखिएगा। वी का मतलब क्या आप तैयार हैं। के का मतलब हाँ मैं तैयार हूँ। क्यू का मतलब अभी मैं तैयार नहीं हूँ, रुको अभी मैं तैयार नहीं हूँ। संकेत वार्ता में टी का क्या अर्थ होता है? टी का अर्थ होता है सामान्य उत्तर। टी मतलब सामान्य उत्तर। और अगर 8 डॉट दे दे तो 8 डॉट का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है इसे काट दे। क्या अर्थ होता है इसके? इसे काट दे। अगला प्रश्न, संकेत वार्ता में ए आर का क्या अर्थ होता है? ए आर मतलब संदेश समाप्त। संदेश समाप्त। और आर मतलब संदेश प्राप्त, ठीक है, संदेश प्राप्त किया। आर मतलब संदेश समाप्त। ए का क्या अर्थ होता है? ए का अर्थ होता है पूर्ण विराम। मोर्स कोड में जिन अक्षरों में केवल डॉट का प्रयोग होता है वे कौन कौन से होते हैं? केवल डॉट का प्रयोग होता है EISH के अंदर अपन केवल और केवल डॉट का प्रयोग करेंगे। किसमें? EISH के अंदर केवल हम डॉट का प्रयोग करते हैं। मोर्स कोड में जिन अक्षरों में केवल डैश का प्रयोग होता है वे कौन से होते हैं? डैश का प्रयोग TMO में होता है और केवल डॉट का प्रयोग EISH में TMO के अंदर केवल डैश का प्रयोग करते हैं। मोर्स कोड में जिन अक्षरों में डॉट के बाद डैश का प्रयोग होता है वो कौन कौन से हैं? पहले डॉट लगाएंगे फिर डैश का प्रयोग करेंगे तो वो अक्षर होते हैं AUV। कौन से होंगे? AUV। मोर्स कोड में जिन अक्षरों में डैश के बाद डॉट का प्रयोग होता है वो होते हैं NDB। पहले अपन ने बोला डॉट के बाद डैश AUV, अब डैश के बाद अगर डॉट का प्रयोग कर रहे हैं तो वो होते हैं NDB। सीमाफोर विधि के संकेत लगभग कितने दूर तक भेजे जा सकते हैं? तो ये लगभग 1 किलोमीटर तक भेजे जा सकते हैं। कितने तक? 1 किलोमीटर तक। सीमाफोर झंडी का नाप क्या होता है? 14x14 इंच। कितना होता है? 14x14 इंच। अगला दे रखा है सीमाफोर झंडी की डंडी का नाप कितना होता है? 20 इंच। अगला दे रखा है सीमाफोर विधि में संदेश भेजने और पाने वाले किस तरह खड़े होते हैं? तो सीमाफोर विधि में संदेश भेजने और पाने वाले एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। अगला सवाल, सीमाफोर विधि में संदेश भेजने और पाने वाले पैरों के बीच में कितना फासला होता है? तो ये होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये सारे सवाल थे हमारे तृतीय सोपान से संबंधित। हमने विधियों के बारे में देखा, मोर्स विधि, सीमाफोर विधि से संबंधित। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।
धन्यवाद।